गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में मीन्स सैटरडे को हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ओके, ड्यूरिंग दिस न्यूमेरिकल्स हम एक आखिरी का न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व कर रहे थे जहाँ पर हमारा वैल्यू आया था 2 raised to 1.4। ओके, सो 2 raised to 1.4 किस तरह से फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको तब शॉर्ट में बताया था। आई होप सो कि सभी को अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है उसके अंदर तो पूछ सकते हैं। ओके anyone having doubt regarding last lecture? Anyone having any doubt regarding last lecture? किसी को कुछ डाउट है क्या आखिरी के लेक्चर के लिए? तो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करें हम। Can we start today's session? Yes. ओके, सो देखिए अब आपका ये जो लेसन है थर्मोडायनामिक्स लेसन। ओके, थर्मोडायनामिक्स लेसन आपका फिनिश हो चुका है थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी। ओके, अब देखिए इसके अंदर आपके सिर्फ दो न्यूमेरिकल बाकी है आपके एक्सरसाइज में से। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड न्यूमेरिकल नंबर 6। ओके, सिर्फ यही दो न्यूमेरिकल बाकी है। ये दो न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क। ओके, बाकी पूरे न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। मीन्स आपका थर्मोडायनामिक्स लेसन थ्योरेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली सॉल्व हो चुका है। ओके, फिनिश हो चुका है। ओके, देन नेक्स्ट अब इस थर्मोडायनामिक्स लेसन के ऊपर हम एक वर्कशीट लेंगे जिसके अंदर आपको 50 एमसीक्यूज रहेंगे। मीन्स 50 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, वो हम सॉल्व कर लेंगे। वो मैं आज के ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाला था बट आपकी वर्कशीट अब तक तैयार नहीं हुई है। ओके, आधी हो चुकी है, आधी बाकी है। ओके, तो हम कल के लेक्चर में लेंगे। ओके, वर्कशीट हम कल के लेक्चर में लेंगे। कल आपका डाउट सेशन का दिन है, ट्यूसडे। ओके, कल आपके डाउट्स भी होंगे एंड डाउट्स होने के बाद आपका वो वर्कशीट में सॉल्व कर दूंगा। ओके, 50 क्वेश्चन वाला। ओके, वर्कशीट। ओके, देन नेक्स्ट। ओके, अब देखिए थर्मोडायनामिक्स लेसन आपका फिनिश हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट नंबर 4 रहेगा आपका। ओके, असाइनमेंट नंबर 4। ओके, अब देखिए असाइनमेंट नंबर 4 जो है इसके अंदर मैं आपको 7 to 8 क्वेश्चंस दूंगा। ओके, आप सभी को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, just a second, wait for just a second. ओके, सो देखिए असाइनमेंट नंबर 4 दिया, असाइनमेंट नंबर 3, सेकंड, फर्स्ट। इससे पहले मैंने आपको दे दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, आज आपका फोर्थ लेसन था, फोर्थ लेसन भी आपका विथ थ्योरेटिकल विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखिए असाइनमेंट नंबर 4, असाइनमेंट नंबर 4 के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन ज़ेरोथ लॉ। आपको ज़ेरोथ लॉ एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। Then next, number 3, explain first law of thermodynamics. Explain first law of thermodynamics. Then next, number 4, first law of thermodynamics हो गया। Then next क्या देखा था हमने? Then next, define. Okay,
डिफाइन डिफाइन में सबसे पहली चीज ले लो, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, then second irreversible process, then next third one quasi-static process. Quasi-static process. Okay, then now next number 5th question आपको है, derive an expression for isothermal process. Okay, derive expression for isothermal process. Isothermal process. Then now next derive expression for adiabatic process. Derive expression for adiabatic process. Okay, then now next number 7, define isochoric process and isobaric process. Define isochoric and isobaric. Isobaric process. Then now next number 8, explain second law of thermodynamics. Explain second law of thermodynamics. ओके, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ एक्सप्लेन करना है। ये हो गए 8 क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन दूंगा मैं, सबसे पहले इन्हें राइट कर लो आप। ओके, और 4 to 5 क्वेश्चन है आपको इसके अंदर, फर्स्ट इन्हें राइट कर लो। ओके, इस संडे को हम फिजिक्स के ऊपर टेस्ट लेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स लेसन पर हम टेस्ट लेंगे। ओके, इस संडे को ओके थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर टेस्ट लिया जाएगा, सभी स्टूडेंट प्रिपेयर रहना। ओके, all student informed that this Sunday we schedule a test on thermodynamics lesson of physics. ओके, तो फिजिक्स के ऊपर हम टेस्ट लेने वाले इस संडे को थर्मोडायनेमिक्स लेसन के ऊपर। ओके, जो टेस्ट रहेगा वो टेस्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। ओके, कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का टेस्ट रहेगा आपको। ओके, तो देखिए असाइनमेंट नंबर 4 दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन जेरोथ लॉ, सेकंड है एक्सप्लेन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन, डिफाइन करने आपको फर्स्ट दिया, डिफाइन के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस, irreversible process, then next quasi-static process. Then now next question number 5 दिया है आपको derive expression for isothermal process. Okay, then next question 6 दिया है derive expression for adiabatic process, then next 7th दिया है define isochoric and isobaric process. Okay, then next number 8 question दिया है explain second law of thermodynamics. Okay, तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। देन नेक्स्ट इसके अंदर और 4-5 क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये राइट कर लिया है क्या? इज इट डन?
Yes, done, sir. ओके, लास्ट चैप्टर पर भी आपका बाकी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, उसके ऊपर भी आपके बाकी है, उसके ऊपर भी टेस्ट लेंगे, बट फिलहाल आपका रनिंग कौन सा चालू है? थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ओके, उसके ऊपर भी लेंगे, या नहीं तो फिर हम ऐसा करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स एंड देन नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो दोनों के ऊपर लेंगे हम। ओके, 50 मार्क्स का टेस्ट चलेगा क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड देन नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, दोनों के ऊपर दोनों मिलाकर 50 मार्क्स का टेस्ट। एग्री हो क्या आप स्टूडेंट्स? सर सेपरेट सेपरेट लो ना। हाँ, सेपरेट सेपरेट। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। ओके, अलग अलग चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, तो ठीक है, हम अलग अलग लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर लेंगे, एंड देन नेक्स्ट 4 to 5 डेज के बाद हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर लेंगे। ओके, नेक्स्ट संडे को हम थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर टेस्ट लेंगे, एंड देन नेक्स्ट थर्सडे या फिर फ्राइडे को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ऊपर लेंगे। ओके, अब देखिए 8 क्वेश्चन राइट किए थे, 8 क्वेश्चन के बाद नंबर 9 क्वेश्चन है आपका। एक्सप्लेन हीट इंजन। Then number 10th, explain heat pump or refrigerator. Then now next, explain Carnot cycle. Carnot cycle. Then now number 12th, explain. Sorry, derive and derivation for derivation for efficiency of Carnot cycle. Efficiency of Carnot cycle. ओके, कैनोट साइकिल की जो इफिशियंसी का जो डेरिवेशन भी आपको राइट करना है। ओके, तो 4 हो गए। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको ये जो रहेगा क्या रहेगा आपका? न्यूमेरिकल रहेगा। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 3rd फ्रॉम एक्सरसाइज। ओके, फ्रॉम योर एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट नंबर 14 आपका रहेगा न्यूमेरिकल। नंबर 6 फ्रॉम योर एक्सरसाइज। अब देखिए, आपका जो एक्सरसाइज दिया है एनसीईआरटी के बुक के अंदर, ओके, उसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर 3rd and 6th। ओके, जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए मैं ये जो न्यूमेरिकल है उसका स्क्रीनशॉट आपके क्लासरूम के ऊपर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, चलो ये होगा आपका असाइनमेंट नंबर 4। असाइनमेंट नंबर 4 इधर थोड़ा सा बड़ा है। ओके, बहुत बड़ा है। ओके, 14 क्वेश्चन दिए मैंने इसके अंदर, क्योंकि इसका वेटेज ऑफ मार्क्स भी ज्यादा है, इसलिए मैंने इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन दिए है। ओके, बट अगर आपने इतने भी क्वेश्चन अगर आपने कवर कर लिए अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस लेसन के अंदर कोई डाउट होगा। ओके, अगर आपने सीधा सीधा 14 क्वेश्चन, सॉरी 14 छोड़ दो, ऊपर के 12 क्वेश्चन भी अगर आपने किए तो आपका पूरा लेसन कवर हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए आपको किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है जो कि हमने एक्सरसाइज में से सॉल्व किया है। ओके, so is it done?
हुआ है क्या राइटिंग? ओके, तो चलो कब तक सेंड करोगे आप ये असाइनमेंट? कब तक कंप्लीट करोगे? एक डेट बोल दो। कौन से डेट तक कंप्लीट करोगे आप ये इस असाइनमेंट को? आज मंडे है ना? ओके, तो मेरे ख्याल से वेडनेसडे तक कर देना सभी सेंड। ओके, मींस वेडनेसडे को 12th रहेगा आई थिंक डेट। 12th ना, 12th अगस्त। 12th अगस्त तक सब ईच एंड एवरी स्टूडेंट असाइनमेंट नंबर 4 मुझे सेंड करेगा। ओके, ऑन योर क्लासरूम। ओके, गूगल का जो क्लासरूम है उसके ऊपर सभी स्टूडेंट सेंड कर देंगे। ओके, तो अब देखिए लगभग हमने यहाँ पर फिजिक्स के अंदर हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, कौन कौन से लेसन कंप्लीट किया है, एक बार हम उसे रिवाइज करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने लेसन देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, हाँ एक और चीज आपको बतानी है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो रिपीट रिवीजन है वो मैंने स्टार्ट किया है। उसके लिंक्स मैं आपको आपके क्लासरूम के ऊपर भेज रहा हूँ, तो सभी स्टूडेंट उसे विजिट करेंगे, वहां से आपके यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो लेसन हमारा थोड़ा सा बाकी है तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट लेसन जो हमने देखा था फिजिक्स के अंदर वो था आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट किया यूनिट्स एंड देन नेक्स्ट मेजरमेंट। ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड लेसन हमने कंप्लीट किया था मैथमेटिकल मेथड्स, दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। that is scalars and vectors. Okay, then now next आपने देखा mechanical properties of solids, mechanical properties of solids. then now and अभी हमने कंप्लीट किया thermodynamics. तो देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरा आपका कंप्लीट हो चुका था, इसके अंदर सिर्फ आपका डायमेंशन एनालिसिस बाकी था। डायमेंशन एनालिसिस मैं आपको जो लिंक सेंड कर रहा हूँ उसके ऊपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट मैथमेटिकल मेथड्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इस लेसन के अंदर आपके आखिरी के दो डेरिवेशन बाकी है जो कि बेस है आपके डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के ऊपर। दो डेरिवेशन हम आपका मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन डेरिवेशन लेसन होने के बाद कंप्लीट करने वाले। बाकी इसके अंदर आपका पूरे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। ओके, देन नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से आपका थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली दोनों कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स भी आपका न्यूमेरिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों कंप्लीट हो चुका है। ओके, मींस हमने फिजिक्स 1 के अंदर दो लेसन कंप्लीट किए एंड फिजिक्स 2 के अंदर हमने दो लेसन कंप्लीट किए। हमने मैथमेटिकल मेथड्स के बाद हमने एक पोर्शन स्टार्ट किया था दैट इज लॉगरिथम्स। ओके, तो आपको पूरा लॉगरिथम्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लॉग टेबल किस तरह से यूज करते हैं। ओके, तो इतना हमने अब तक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, फिजिक्स 1 के दो लेसन, फिजिक्स 2 के दो लेसन। ओके, अब इसके बाद हम फिजिक्स 1 का एक लेसन स्टार्ट करेंगे, थर्ड लेसन कोई भी जो होगा साइमल्टेनियसली। आई थिंक फिजिक्स 1 के अंदर ग्रेविटेशन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट लेसन है वही उससे हम प्रेफरेंस कर रहे हैं। ओके, मीन जिसका वेटेज ज्यादा रहता है, जिसका मोस्ट पॉसिबिलिटी होता है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आने के, दैट इज जेई, एनडब्ल्यूटी एंड एनडीए के अंदर आपको क्वेश्चन आने के ज्यादा प्रायोरिटी जिस लेसन की है, तो वही हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हम फिजिक्स 1 का जो ग्रेविटेशन लेसन है, ग्रेविटेशन लेसन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट
इंटरेस्टिंग भी बहुत है। ओके, ग्रेविटेशन। ओके, अब तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक ग्रेविटेशन के रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आपने देखे होंगे। दैट इज, एक न्यूटन नाम का साइंटिस्ट था, उसने ग्रेविटेशन का सर्च किया, ग्रेविटेशन के ऊपर रिसर्च किया। उसके बारे में उन्हें आपने बहुत सारी स्टोरीज भी आपने सुनी होगी कि न्यूटन एक दिन किसी पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था, देन नेक्स्ट उसके सामने एक एप्पल उसके सामने से नीचे अर्थ सरफेस पर गिरा, तो उसने सोचा कि वो नीचे ही क्यों गिरा। देन नेक्स्ट, in this way Newton finds the gravitation, then next various types of laws can be derived for gravitation। इस तरह से बहुत सारे थ्योरीज आपने इससे पहले सुने होंगे, देखे होंगे, बट उसके पीछे का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे ग्रेविटेशन में सिर्फ इतना नहीं है कि न्यूटन ने देखा एप्पल नीचे गिरा है, उसने ग्रेविटेशन का रिसर्च किया, सिर्फ ग्रेविटेशन में उतना नहीं रहता। या फिर ग्रेविटेशन में इतना नहीं रहता कि किसी भी चीज को अगर आप सम हाइट पर अगर हम फॉल डाउन करते तो अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होती है। ग्रेविटेशन में इतना भी नहीं रहता। ग्रेविटेशन के अंदर बहुत सारे अभी क्वेरीज बाकी है जो कि आपको पता नहीं होंगे, बहुत सारे फिनोमिनन ऐसे जो कि आपको पता नहीं होंगे। ओके, तो हम यहाँ पर वन बाय वन देखने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और बहुत आप इससे कुछ रिलेटेबल भी होंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए 15 अगस्त तक नहीं, आपको वेंसडे तक यानी कि परसों तक आपको सेंड करना है असाइनमेंट। ओके, असाइनमेंट आपको परसों तक ही सेंड करना है। ओके, क्योंकि संडे को फिर आपका टेस्ट रहेगा, आपको टेस्ट का भी स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ग्रेविटेशन लेसन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम ग्रेविटेशन लेसन का इंट्रोडक्शन लेंगे, स्मॉल इंट्रोडक्शन की आपको इस लेसन के अंदर दिया क्या है, एंड आपको इसके अंदर पॉइंट्स कौन कौन से और आपको अंडरस्टैंड कौन से चीज करना है और आपको टीच क्या क्या करना है। ओके, तो देखिए ग्रेविटेशन फर्स्ट इसके अंदर आपको दिया रहता है, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड तक भी आपने देखा था, दैट इज केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, देखा था इससे पहले 10th स्टैंडर्ड तक केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस लेसन के अंदर, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये सिर्फ इस लेसन के लिए पूरे फिजिक्स का आपका बेस है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, अगर आप आगे चलकर कहीं पर भी जाते हो, इंटरव्यू के लिए बोलो या फिर कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, अगर आपने बोला कि आपका फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तब आपको सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा जाएगा व्हाट इज इन बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो न्यूटन ने कितने लॉ डिराइव किए थे? न्यूटन ने टोटल 3 लॉ डिराइव किए, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, उसमें से सबका फेवरेट रहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहता है, ये होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? अगर हम किसी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बॉडी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल होगा। ओके, ये होगा सेकंड लॉ। देन नेक्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी इसी तरह से डिफाइन करते हैं। देन नेक्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बाद आपको आता है ग्रेविटेशन के लिए आपको सम वहाँ पर कुछ फिनोमिनन दिए, ग्रेविटेशन के लिए आपको कुछ कंडीशन दी है, उसके हिसाब से एट सर्टेन हाइट आपका ग्रेविटेशन डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है। ओके, वो आपको देखना है। ओके, मीन्स आपका फॉर एग्जांपल अर्थ सरफेस से एट सर्टेन हाइट आपका ग्रेविटेशन कितना है, देन नेक्स्ट आफ्टर दैट सम पॉइंट ऑफ इंटरवल आपका ग्रेविटेशन कितना है। ओके, मीन्स आपको ग्रेविटेशन कंपेयर करना है। ओके, एट डिफरेंट हाइट्स आपको ग्रेविटेशन कंपेयर करना है, आपका ग्रेविटेशन इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। ओके,
देन नेक्स्ट उसके बाद आपको इसके अंदर आता है प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, मीन एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, वो सारे फिनोमेना आपको इसके अंदर आते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि आपको इसके अंदर नए पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, न्यूली पॉइंट्स आपको बहुत सारे इसके अंदर दिखाई देंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए ग्रेविटेशन, बहुत सारे न्यू पॉइंट्स आपको इस लेसन के अंदर दिखाई देंगे। तो वन बाय वन हम इन सारे पॉइंट्स को डेली एंड ब्रीफली हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ओके, फ्रॉम टुमारो लेक्चर हम इसके अंदर पूरा वन बाय वन हर एक पॉइंट हम इसके अंदर देखने वाले ग्रेविटेशन के अंदर। ओके, फिलहाल हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम यहाँ पर एक बार सिम कर लेते हो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, वो पॉइंट हम आज यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद हम कल इसे डीप से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या रहता है, इससे पहले भी आपने 10th स्टैंडर्ड तक आपने देखा होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या रहता है। ओके, सभी ने इसके पहले देखा होगा, सुना होगा, राइट भी किया होगा, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछा होगा। ओके, अब देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए क्या क्या रहता है, आपको दो बॉडीज आपको कंसिडर करनी है। दिस इज बॉडी हैविंग मास m1, दिस वाज सेकेंड बॉडी हैविंग मास m2। ओके, अब देखिए m1 है m2 है, अब ये दोनों बॉडीज क्या है, सेपरेटेड है फ्रॉम ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ r। ओके, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना दिया है, r दिया है। दिस इज बॉडी 1 हैविंग मास m1, दिस इज बॉडी 2 having mass m2 and these two bodies are separated by a distance of r। okay, then now यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब हमें यहाँ पर कंक्लूड करना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ का स्टेटमेंट क्या रहता है। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या क्या कंक्लूड करता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस ऑफ एनी बॉडी, ओके, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस is directly proportional to square of distance between them। okay, means what, जो आपका force of gravitation जो रहेगा, force of gravitation is directly proportional to product of their masses and distance between them। okay, means what, force of attraction force of gravitational attraction gravitational attraction is directly proportional to is directly proportional is directly proportional to product of their masses product of their masses and square of distance between them and square of distance between them। distance between them। okay, अब देखिए क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मींस जो दो बॉडीज आपको दिए उनके जो मासेस है उनका प्रोडक्ट लेना है एंड द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, मींस क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो कि हम f से डिनोट करते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मींस क्या होगा यहाँ पर, m1 इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मींस क्या रहेगा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन होगा, सो m1 इनटू m2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मींस डिस्टेंस कितना है उन दोनों का, r है, तो उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ओके,
then therefore we got the equation that is F is directly proportional to product of M1 into M2 divided by R. ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निगलेक्ट करना है. ओके, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, F is equal to M1 into M2 divided by R square. ओके, अब मैंने इक्वल कर दिया, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकला है, यहाँ पर इक्वल का साइन डाला है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज आपने इसे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके, इसका फॉर्मूला रहता है. देन नेक्स्ट उसके लिए ऐसा यूनिट क्या आता है, न्यूटन पर सेकेंड. ओके, ऐसा यूनिट क्या है इसका, न्यूटन पर सेकेंड, या फिर कभी कभी इसका क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड भी रहता है. ओके, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर मीटर पर सेकेंड भी रहता है, न्यूटन पर सेकेंड भी रहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर भी रहता है, बहुत सारे यूनिट्स रहते हैं इसके. यूनिट कन्वर्जन फैक्टर इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि एसआई से सीजीएस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सीजीएस से एफपीएस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो चलो नोट कर लो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हेलो सर. नोट कर हेलो लो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हाँ बोलो. सर, वो डिस्टेंस बिटवीन देम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर स्क्वायर Directly ऑफ proportional to product of their masses and inversely proportional to distance between them. Okay, and inversely proportional to square of distance between them. करेक्ट है. क्या नाम है आपका? आदित्य सूर्यवंशी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टू द प्रोडक्ट बिटवीन देम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, ये सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन लिया है ग्रेविटेशन लेसन का. एक्चुअल डीप में हम इसे कल से स्टार्ट करेंगे. ओके, कल आपका डाउट सेशन है, उसके अंदर हम एक इसका वर्कशीट सॉल्व करेंगे, इसका थर्मोडायनामिक्स का. देन नेक्स्ट आपके डाउट्स लेंगे, जो डाउट्स होंगे वो, एंड देन नेक्स्ट हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, चलो नोट डाउन कर लो. Directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Okay, यहाँ पर inversely proportional राइट करना है. ओके, One and a half minutes, sir. चलो हुआ है क्या सबका? सेशन को फिर से रिज्वाइन करना है सभी को. देन नेक्स्ट हम ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इंट्रोडक्शन लिया. देन नेक्स्ट हम केप्लर्स लॉ एंड देन नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ का थोड़ा एक स्मॉल में देखेंगे. ओके, चलो हुआ है क्या? सेशन को फिर से रिज्वाइन करेंगे सभी स्टूडेंट्स. ओके, rejoin session immediately. Okay, everyone should rejoin session immediately.